एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही। भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। महाराज के हृदय में गिलानी हुई, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, और विचार करने लगे। तो सुमंत ने कहा कि महाराज दुखी क्यों होते हो, सुमति ही सुमंत है। बोले आप गुरुदेव के पास जाओ ना, गुरुदेव के चरणों में विनती तो करो। और एक बात हमको सीखने को यहाँ मिल रही है कथा में से, हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई दुख आता है, आपत्ति आती है, विपत्ति आती है। जब भी आपत्ति आवे तो संसार में किसी से मत कहना। यदि संसार में कहोगे ना तो तुम्हारे जाने के बाद हंसी उड़ाएंगे। देखो ये पहले बड़ा छाती छोड़ा के चलता था, आज 1 घंटा रोके गया था दुकान पे आके, फंसा हुआ है बुरी तरह। 1 घंटा रोके गया था हमारे पास, कह रहा था हेल्प कर दो। कभी राजा संसार में दुख नहीं बांटे, कोई दुख नहीं बांटेगा। जगत हंसाई हो, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए संसार में अपना दुख हो किसी से मत बताओ। तो बोले क्या करें, घुट घुट करके मर जाएं, किससे रोएं? बोले रोना है तो 2 जगह हैं। 2 जगह कौन सी? यदि रोना है तो गुरु के आगे रो या फिर गोविंद के आगे रो। और 2 जगह रोओगे तो तुम्हारा दुख दूर भी हो जाएगा, संसार में दूर नहीं होगा। तो महाराज दशरथ परम विद्वान है, संसार में किसी से नहीं कहा गुरु ग्रह गए हूँ तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला। शरण लाग कर विनय विसारा, शरण लाग कर विनय विसारा। चरणों में जाकर के प्रणाम किया, वंदन किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। कहो दशरथ कैसे हो? बोले गुरुदेव आपकी कृपा है। हम जब जाते हैं संतों के पास तो अपना दुख रोने लग जाते हैं। हम बड़े दुखी हैं, फैक्ट्री नहीं चल रही, बहू के बालक नहीं हुआ, अपना दुख रोने लगते हैं। संतों के पास जाओ तो दुख मत रो, और सुखी जब होते हो तो जाते हो कभी लो महाराज हम बड़े प्रसन्न हैं। दशरथ ने अपना सुख बताया, बोले आपकी कृपा है, दुखी दिखाई दे रहे हो। तब बताया, बोले हाँ एक छोटा सा दुख भी है। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। कहे वशिष्ठ बहु विद समझाए, महाराज आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, सब आनंद है, पर पुत्र की इच्छा। बोले पुत्र चाहते हो? बोले ठीक है। बोले एक हो जाए महाराज आपके आशीर्वाद से। गुरुदेव बोले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र होंगे, हमारा आशीर्वाद है, चिंता मत। बोले गुरुदेव क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं, यज्ञ कराएंगे, पुत्रष्टि यज्ञ। बोले कराइए। बोले अब की बार हम नहीं कराएंगे। बोले तो? बोले एक विशेष व्यक्ति को बुलाएंगे। शिष्य को बुलाया, बोले जाओ श्रृंगी ऋषि को लेकर के आओ, रोमपाद महाराज के यहाँ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रष्टि यज्ञ आरंभ हुआ। सरयू के किनारे सुंदर यज्ञ मंडप बनाया, वेदी बनाई गई और यज्ञ आरंभ हुआ। देवताओं के लिए आहुति देने लगे। लेकिन आश्चर्य हुआ कि बोले आज तक इतने यज्ञ कराए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि यज्ञ नारायण प्रकट नहीं हुए। आज पहली बार इतना देर लग रही है, इतना विलंब हो रहा है, इतने दिन हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा एक गलती हो रही है आपसे। क्या? बोले इनके जो कुल देवता हैं, इष्ट जो हैं, वो भगवान रंगनाथ हैं, जो ब्रह्मा जी ने मुझको दिए थे। उनके नाम से आहुति दो, वो इनके इष्ट हैं, कुलदेव हैं। और जैसे ही रंगनाथ भगवान के नाम से आहुति दी, जैसे ही आहुति दी तुरंत भगत सहित मुनि आहुति दीने, आहुति दीनी। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे आन चरु कर
अग्निदेव प्रकट हो गए, चरु लेकर के, हवी लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हो गए और बोले राजन महाराज इस हवी को ले जाओ, तीनों रानियों को खिला देना, तीनों रानियों को खिला देना, आपके 4 पुत्र होंगे और जो वशिष्ठ जी की बात है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, वो कभी निष्फल नहीं होगा, 4 पुत्र होंगे, जाओ। गुरुदेव को प्रणाम किया, अग्निदेव के द्वारा प्रदत्त हवी को लेकर के आए महलों में और तीनों रानियों को बुलाया। तब ही राव प्रिय नार बुला, कौसल्यादि कहाँ चल आई, कौसल्यादि कहाँ चल आए। तीनों रानियों आई और महाराज दशरथ ने कहा अग्निदेव का दिया हुआ प्रसाद है, स्वयं अग्निदेव ने यज्ञ में प्रकट होकर के ये वरदान दिया है, प्रसाद दिया है, इसे पाओ। और महाराज दशरथ तीनों रानियों को देकर के चले गए। तीनों महारानियों ने, महाराज दशरथ ने उस हवि का एक भाग किया, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उसमें से आधा करके कौशल्या जी के लिए दिया, बचा जो आधा उसमें से 2 हिस्से किए, उभय भाग आधे कर कीना, उसमें से आधे में से 2 हिस्से किए, एक सुमित्रा जी के लिए, एक कैकेयी मैया के लिए दिया। और महाराज तो चले गए, बोले खा लेना। और उसी समय जैसे ही खाने के लिए तैयार हुई, एक चील उड़ करके आई जिसको सांप लगा हुआ था, अप्सरा थी, और सुमित्रा मैया का जो हिस्सा था दोना को लेकर के उड़ गई। अंजनी पर्वत पर जाकर के माँ अंजनी तपस्या कर रही थी, उनकी गोदी में डाल दिया। अंजनी मैया ने जैसे खीर के दोने को लिया, वायु के द्वारा वो खीर अंदर गई, गर्भवती हुई और उससे वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी का, बोल हनुमंत लाल की जय हो। हनुमान जी का जन्म हुआ। इधर सुमित्रा मैया दुखी हो गई, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ तो कोई संतान नहीं होगी, मेरा तो हिस्सा ही ले गई। कौशल्या जी ने कहा बहन तुम चिंता मत करो, अभी हमने खाया नहीं है, अपने भाग में से दिया। बोले ये लो तुम खाओ, अभी खाओ। और जैसे खाया, कैकेयी जी ने कहा मैं भी अपने भाग में से तुम्हें अपना हिस्सा कुछ देती हूँ। 2 बार खाया, माताओं ने कहा हमें तो ऐसा लगता है हम दोनों ने अपना हिस्सा दिया है कि तुम्हारे यहाँ 2 पुत्र होंगे। सुमित्रा जी ने कहा बहन मेरे पास तो कुछ बचा नहीं था, तुम दोनों ने मेरे ऊपर कृपा की, अपना हिस्सा दिया, यदि मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं आज तुमको वचन देती हूँ अपने दोनों पुत्रों को, तुम दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दो। और महाराज तीनों माताओं ने प्रसाद को पाया, तीनों माताएं गर्भवती हुई प्रसाद को पाकर के। देवता भी आए और देवताओं ने स्तुति करी। मधुमास, मधु यानी चैत्र मास, राम जी के जन्म की तिथि कौन सी है? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतला घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि चैत्र मास, सुंदर समय आया, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध निज निज लावहि सेवा। देवता लोग आकाश मार्ग में स्तुति करने लगे, पुष्पों की वृष्टि करने लगे, जय हो जय जयकार करने लगे, हमारे प्रभु पधारने वाले। और देवता लोग भी स्तुति करके, पुष्पों की वृष्टि करके, भगवान का स्वागत करके सब चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सुर समूह बिनती जो कर पहुँचे निज निज धाम, विनती कर पहुँचे निज धाम। सुर समूह बिनती जो कर, सुर समूह बिनती जो कर पहुँचे निज निज धाम।
प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जगन्नाथ प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे, भगवान प्रकट हो गए मैया कौशल्या के महलों में, और सुंदर उस विशाल भगवान का पीतांबर पहन करके मुकुट धारण कर रखा है, चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। मैया कौशल्या ने जब देखा उस सुंदर छवि को, देवता भी उस छवि को नहीं देख पाते, उस छवि को जब मैया ने देखा तो प्रसन्न हो गई, आनंद हृदय में भर आया, और गोस्वामी तुलसीदास जी से भी रहा नहीं गया। वो भी गाने लगे, आप सब भी गाओ, आप ऐसा भाव बनाओ कि हमारे हृदय में ही राम लला प्रकट हुए हैं, है? तुलसीदास जी के शब्दों में आओ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मनवारे अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तनु बन श्यामा आरती भुज चारी। भूषण बनवाला नयन विशाला सुभाषण दुखरारी। तुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना नित यमाना निज पुराण भरता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर रहिला वही तुझ संता। सुमेत लागे जन अनुरागे भयो प्रगट श्री गण। ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे पुरुषों वासे यह उपहासे। सुनत धीर मति न रहे। उपजा जब गाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन छह। पहिनता सुहाए मात बुझाए जय प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुन बोली सुमति डोली, तजहु तात यह रूपा। जय शिशु लीला अति प्रिय सेना है दुखी धर्म अनु। भगवान जब प्रकट हुए मैया ने स्तुति करी, हे प्रभु आपके तो एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांडों का निवास है? आप मेरे यहाँ पधारे। भगवान ने कह कथा सुहाई बात बुझाई। भगवान ने कहा माँ आपने पूर्व जन्म में मेरी तपस्या की थी, आप शत्रुपा थी, और पिताजी महाराज मनु के रूप में थे। नेमी सारण में मेरी घोर तपस्या की थी और वरदान मांगा था कि आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ जन्म लेकर के आए। सो वर मैंने तुमको दीनो, जो वरदान दिया था ना, मनु रूप धार की याचना पिता ने तैने शत्रुपाधर वचन सुनायो है। देतु हूँ प्रमाण तपखान नेमी सारण में, मेरे ही समान सुत वरदान पायो है। तीन लोक ताता गति विश्व को विधाता, माता तेरे प्रेम नाता आज पुत्र बन आयो है। जो वरदान दिया था पुत्र बन करके आऊंगा, आज पूरा कर दिया। बेटा बन करके आ गया। मैया बोली पुत्र बन के आयो? बोले हाँ। आप पिताजी बन करके आयो? भगवान बोले पिताजी बन के आए, हम तो पुत्र बन के आए। पिताजी कैसे दिख रहे हैं? बोले पिताजी इसलिए बोल रही हूँ कि इतना लंबा विशाल शरीर, आजान ला लंबित बाहु, शंख चक्र गदा पद्म चारों भुजाओं में। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कैसा बेटा हुआ है इतना लंबा तगड़ा चार भुजा वाला? हंसी उड़ाएंगे मेरी लोग। पिताजी हो आप, जगत के पिता बन के आए हो, पुत्र बन के आए हो? भगवान बोले हाँ बात तो ठीक है, तो क्या करूं माता जी? भगवान माता जी बोली कौशल्या मैया, बोले पहले तो दो भुजी हो जाओ। भगवान ने दो भुजा अंतर ध्यान कर दी। बोले अब तो ठीक है? बोले अभी ठीक नहीं है। बोले अब तो दो भुजा हो गई। बोले शरीर तो उतना का उतना लंबा तगड़ा है, छोटे बनो बालक जैसे जन्म होता है। अच्छा तो भगवान कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। तो भगवान शिशु हो गए, छोटे से जैसे बालक होता है ना छोटा जन्म। भगवान ने कहा अब तो ठीक है, अब तो भी छोटा हो गया। मैया बोली नहीं अभी भी ठीक नहीं, अब क्या कमी रह गई? अब तो मैं बालक भी बन गया। मैया बोले अभी भी बहुत बड़ी कमी रह गई। भगवान बोले अब क्या कमी रह गई? बोले कमी ये है कि बच्चे का जन्म होता है ना तो वो आपकी तरह पटर पटर बातें नहीं बनाता। भगवान बोले हाँ ये बात तो है। भगवान चुप हो गए। इशारे में हूँ अब तो मैं चुप हूँ, तो ठीक है। भैया बोली ना
अभी ठीक नहीं है। अब क्या रह गया? मैया बोली बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है। भगवान बोले देखो माता जी, हम जोड़े तुम्हारे हाथ, रोने धोने का काम हमारा नहीं है। मैया बोली ना, बेटा बन के आए हो तो रोना ही पड़ेगा। संसार के जीवों को 84 लाख योनियों में घुमाते हुए रोते हैं। अब तुम बेटा बन करके आएगो तो माता की बात तो माननी पड़ेगी, रो, तभी तो पता पड़ेगी सबको कि बच्चा हुआ। भगवान बोले रोना भी पड़ेगा क्या? मैया बोले बिल्कुल रोना पड़ेगा, बेटा बने हो। भगवान बोले अच्छा ठीक है भाई, माता जी की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। और जैसे ही भगवान ने सुना तो गोस्वामी तुलसीदास जी छवि का वर्णन कर रहे हैं, जो जगत को मत भयात बात हो, सूर्य तपस्वी मत भयात, जिसके भय से काल भी कांपता है, सूर्य प्रकाश देता है, वो भगवान आज माता की आज्ञा को मान करके, माता के वचनों को सुन करके रोने लगे। और तुलसीदास जी उस छवि को निहार रहे हैं और गा रहे हैं, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा चरित जगावै, हरिपद पावै, तेन परहि भव कूपा। चरित जगावै, हरिपद पावै, तेन परहि भव कूपा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र को गाता है, यह चरित्र जो गावही, और इस चरित्र को जो सुनता है, इस कथा को जो सुनता है, हरिपद पावई, वो भगवान के चरणों को ही प्राप्त कर लेता है। तेन परई भव कूपा, वो समुद्र संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते, वो भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। और विप्रधैन सुर संत हित लीज मनुज अवतार, निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, दासियों ने सुना, दौड़ के गई महाराज के पास और खबर दी। बोले महाराज बधाई हो, क्या हुआ? बोले महाराज बड़ा आनंद का समाचार है, बड़ी महारानी जो कौशल्या है, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी के हृदय में इतना आनंद भर गया, आनंद का ठिकाना नहीं रहा। गुरुदेव के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, आपकी कृपा से बालक हुए हैं। पता पड़ी 4 पुत्र हुए हैं और पूरे अयोध्यापुरी को सजाया गया। चौक पूरे गए मोतियों से, कदली के केले के वृक्ष लगाए गए, मणियों की झालर लगाई गई, सोने के कलश रखाए गए। पूरे अयोध्यावासी सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आई। सारी अयोध्या की नारियां बधाई ले लेकर के सब आ रहे हैं। सोना चांदी हीरा मोती खेल खिलौना है। और महाराज दशरथ भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद उत्सव बन रहा है।